जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्किल नेट्स में। सबसे पहले डे 3 वीडियो थोड़ी देर से अपलोड होने के लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहूँगा। कुछ तकनीकी कारणों की वजह से यह वीडियो समय पर अपलोड नहीं हो पाया, लेकिन अब से हमारी कोशिश रहेगी कि क्लास नियमित रूप से समय पर आए। आज की क्लास में हम सीखेंगे टेक्स्ट एडिटिंग के सबसे महत्वपूर्ण टूल्स, सिलेक्ट टेक्स्ट, कट, कॉपी, पेस्ट, अंडू और रीडो। ये ऐसे फीचर्स हैं जिनका उपयोग MS वर्ड में लगभग हर डॉक्यूमेंट्स बनाते समय किया जाता है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज हम PPT के मदद से पूरी टॉपिक को आसान भाषा से समझेंगे। उसके बाद वीडियो के अंत में मैं आपको इस टॉपिक का प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा, ताकि आपको हर स्टेप अच्छे से समझ आ जाए और आप अपने कंप्यूटर पर आसानी से प्रैक्टिस कर सकें। इसलिए इस वीडियो को अंत में जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। वीडियो के अंत तक बने रहें। क्लास शुरू करने से पहले हम डे 2 को रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे। डे 2 में हमने पढ़ा था कि नया डॉक्यूमेंट्स बनाना। नया डॉक्यूमेंट से खाली पेज होता है। नया डॉक्यूमेंट क्या होता है? नया डॉक्यूमेंट से खाली पेज होता है जहां हम अपना नया काम शुरू करते हैं। इसका स्टेप क्या था? स्टेप था MS वर्ड खोलना था आपको पहले, उसके बाद फाइल पे जाना था। फाइल पे जाके न्यू पर क्लिक करना था आपको। कहाँ? न्यू पर। उसके बाद ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स को चूज करना था। ठीक, इसका शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल एन। अब आपका आता है सेव डॉक्यूमेंट्स। सेव का उपयोग डॉक्यूमेंट्स को कंप्यूटर में सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। आज ऐसे स्टेप इसका क्या है? फाइल पे जाएंगे, फिर सेव में जाकर फोल्डर चुनेंगे। फोल्डर चुनने के बाद फाइल नाम लिखेंगे। फाइल नेम लिखने के बाद सेव पर क्लिक करेंगे। इसका शॉर्टकट की आपसे बताया गया था क्या? कंट्रोल एस। अब आता है सेव एज का उपयोग उसी डॉक्यूमेंट्स की नई कॉपी किसी दूसरे नाम या स्थान पर सेव करने के लिए किया जाता है। इसका स्टेप जैसे एग्जांपल देखिए। रिज्यूम नाम से सेव था, फिर रिज्यूम फाइनल से आप सेव कर दिए। इसका शॉर्टकट ये क्या है? F12 सेव एज नई जगहों पे। अब आता है ओपन डॉक्यूमेंट्स। ओपन का उपयोग पहले से सेव किए गए डॉक्यूमेंट्स को खोलने के लिए किया जाता है। स्टेप इसका क्या है? पहले फाइल पे जाएंगे, ओपन, उसके बाद ब्राउजर में फाइल चुनेंगे। फाइल चुनने के बाद ओपन कर देंगे। इसका शॉर्टकट की आपसे बताया गया था Ctrl+O। क्या? Ctrl+O। अब आइए क्लोज डॉक्यूमेंट्स। क्लोज का उपयोग वर्तमान डॉक्यूमेंट्स को बंद करने के लिए किया जाता है। इसका शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+W या Ctrl F4। अब इसके बाद आता है आपका हेडिंग प्रिंट डॉक्यूमेंट्स। प्रिंट का उपयोग क्या है? प्रिंट का उपयोग डॉक्यूमेंट्स की कागज पर कॉपी निकालने के लिए किया जाता है। स्टेप क्या है इसका? स्टेप ये है कि फाइल पे जाएंगे, फाइल पे जाके प्रिंट पे जाके प्रिंटर चुनेंगे। कौन सा आपका प्रिंटर चुनेंगे, उसके बाद कॉपी चुनेंगे F4, उसके बाद आप प्रिंट कर लेंगे। ठीक, इसका शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+P। अब आपको होमवर्क दिया गया था न्यू डॉक्यूमेंट्स क्या है? सेव और सेव एज में अंतर लिखना था आपको। ओपन की शॉर्टकट की लिखना था, अब प्रिंट की शॉर्टकट की, और पांचवा क्या है आपका? क्लोज और एक्सिट में अंतर लिखना था। इसी के साथ आपका डे 2 खत्म हुआ था। अब आइए डे 3 में। हमको क्या पढ़ना है? टेक्स्ट एडिटिंग, कट, कॉपी, पेस्ट, अंडू, रीडो। ठीक, तो पहला आपका हेडिंग क्या है? टैक्स सिलेक्शन।
टेक्स्ट सिलेक्ट करना। क्या है? टेक्स्ट सिलेक्ट करना। टेक्स्ट सिलेक्ट का मतलब क्या है? टेक्स्ट सिलेक्ट का मतलब किसी टेक्स्ट को चुनना होता है। टेक्स्ट सिलेक्ट का मतलब किसी टेक्स्ट को चुनना होता है ताकि उस पर हम कोई कार्य कर सके, उस पर कोई कार्य किया जा सके, कोई कार्य उस पर हम कर सके। जैसे मान लीजिए शब्द लिखा कोई राम, राम को आपको चूज करना है, सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे? उसका कलर चेंज कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक, आपको उस राम शब्द पे, नाम पे जो भी काम करना हो तो आप कर सकते हैं। और आपके जो पेज होता है ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स पे जितना वर्ड लिखे हैं आप सबको सिलेक्ट करने के लिए Ctrl+A करेंगे तो पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक, पूरा डॉक्यूमेंट जो वर्ड लिखा होता है Ctrl+A से सिलेक्ट हो जाता है। ठीक, अब आपका आता है कट। कट का उपयोग, कट का उपयोग क्या है? कट का उपयोग टेक्स्ट को एक स्थान से, कट का उपयोग टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किया जाता है। एक बार सुनिए, कट का उपयोग टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किया जाता है। इसका क्या है? Ctrl+X Ctrl+X। क्या है? Ctrl+X। एग्जाम्पल के देखिए, इसका पहले पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में सेंटेंस ले जाना। अब आता है आपका कॉपी। कॉपी का उपयोग टेक्स्ट की एक समान कॉपी बनाने के लिए किया जाता है। कॉपी का उपयोग टेक्स्ट की एक समान कॉपी बनाने के लिए किया जाता है। इसका शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+C। Ctrl+C। एक ही एड्रेस को कई जगह लिखना हो तो आप पहले इसको कॉपी करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे? पेस्ट करेंगे। पेस्ट का उपयोग कॉपी या कट किए गए टेक्स्ट को नई जगह पर चिपकाने के लिए किया जाता है। जैसे आप कॉपी किए थे, ठीक, कॉपी कर लिए, उसको कट करके हटा दें, फिर नए स्थान पे आपको लेके जाना है तो आप क्या करेंगे? उसको लेके जाके Ctrl+V करेंगे, पेस्ट करेंगे तो आपका हो जाएगा। ठीक, पेस्ट का क्या है शॉर्टकट की? Ctrl+V। Ctrl+V। अब आता है आपका अंडो का उपयोग। गलती से किए गए अंतिम कार्य को वापस करने के लिए किया जाता है। गलती से किए गए अंतिम कार्य को वापस करने के लिए किया जाता है। सुनिएगा, गलती से किए गए अंतिम कार्य को वापस करने के लिए किया जाता है। शॉर्टकट की क्या है इसका? Ctrl+Z। Ctrl+Z। क्या है? Ctrl+Z। मान लीजिए गलती से कोई टेक्स्ट डिलीट हो गया, उसको वापस लाना तो आप क्या करेंगे? Ctrl+Z, अंडो करेंगे, आ जाएगा। ठीक, अब आपका आता है रीडो। रीडो का उपयोग अंडो किए गए कार्य को दोबारा वापस लाने के लिए किया जाता है। देखिए, रीडो का उपयोग अंडो किए गए कार्य को दोबारा वापस लाने के लिए किया जाता है। इसका शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+Y। क्या? Ctrl+Y। देखिए, क्या है? Ctrl+Y, याद कर लीजिए। इसका एग्जांपल क्या? गलती से अंडो कर दिया गया, ठीक, अब उसे वापस लाना था, क्या करेंगे? Ctrl+Y, रीडो करेंगे। ठीक, अब आपका आता है होमवर्क। होमवर्क में पहला है कट और कॉपी मंत्र लिखना। ठीक, आप पेस्ट का उपयोग कब करते हैं? अंडो और रीडो की शॉर्टकट की लिखिए। Ctrl+X, Ctrl+C, Ctrl+V का उपयोग लिखना है आपको। और उसके बाद पूरे डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है आपको बताना है। इन सभी सवालों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें, इसको याद रखिए और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप दीजिए। देखिए, अब आपको बताया जाएगा कि MS वर्ड कैसे खोला जाता है। ठीक, तो आप पहले आएंगे सर्च बॉक्स पे, ठीक, उसके बाद उस पर लिखेंगे वर्ड। वर्ड लिखेंगे तो आप इस आ जाएगा, इस पर क्लिक कर देंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपका आ जाएगा ब्लैंक्स डॉक्यूमेंट्स। ब्लैंक्स डॉक्यूमेंट्स आ जाएगा, इसको चूज करिए, खुल जाएगा। ठीक, खुल गया आपका ब्लैंक्स डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद आपको D2 में बताया गया था कि न्यू डॉक्यूमेंट्स कैसे आप खोलेंगे। ठीक, नया डॉक्यूमेंट्स आप कैसे खोलेंगे। तो आप आएंगे फाइल पे। फाइल पे आने के बाद न्यू लिखा है, न्यू पे क्लिक करने के बाद स्टेप है ये, देखिएगा, न्यू पे क्लिक करने के बाद क्या करेंगे? ब्लैंक्स डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे। ठीक, आपका खुल जाएगा। और इसका एक और शॉर्टकट की क्या है?
पहले इस पे कुछ लिख दिया जाए जिससे पता चले आप लोगों को कि नया आ रहा है। ठीक, इस पे एक टैक्स लिख दिए। ठीक, इस पे टैक्स हम कुछ लिख दिए। अब ये आप नया लेके आना है शॉर्टकट किस से, तो क्या करेंगे, कंट्रोल एन करेंगे तो आपका नया पेज एक खुल के आ जाएगा, ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स खुल के आ जाएगा। ठीक, अब आता है कि हम सेव कैसे करें। जो टैक्स लिखा हुआ है इसको हम सेव कैसे करेंगे। देखिए इस पे लिखा गया। ठीक, अब आप ब्लैंक्स पे कुछ लिखे हैं, ब्लैंक्स डॉक्यूमेंट से आप कुछ लिखे हैं तो इसको आप सेव करना है। ठीक, नहीं सेव करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका लैपटॉप बंद होगा, ऑफ हो जाएगा तो डिलीट हो जाएगा। डिलीट होगा कि नहीं, तो आप सेव का क्या था स्टेप, पहले आएंगे कहाँ, फाइल पे। फाइल पे आने के बाद आइए सेव ऑप्शन है, सेव पे आइए। सेव पे आने के बाद सेव पे आइए। सेव पे आने के बाद फाइल नेम, क्या आप फाइल नेम लिखेंगे कि पहले फोल्डर चुनेंगे, पहले आप फोल्डर चुनेंगे। ठीक, चुन लिया आप। अब मान लीजिए हम डेस्कटॉप ही चुन लिए। ठीक, इस पे अब फाइल का क्या करेंगे, नाम लिखिएगा वर्ड स्किल नेट्स। ठीक, इस नाम से आप सेव कर देंगे। ये सेव हो गया ना, सेव हो गया। ये आपका डॉक्यूमेंट स्लिप सेव होगा। देखिए आप इसका नाम भी दे दिया, वर्ड स्किल नेट्स हो गया। अब आता आपका कंट्रोल एस से भी करेंगे तो आपका सेव हो जाएगा। देखिए कंट्रोल एन कर रहा है। ठीक, नया पेज ला दिए। उसके बाद इस पे कुछ टैक्स लिख दिए, टैक्स लिख दिए। अभी आपका आ गया। अब इसको सेव करना है तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल एस करेंगे तो आपका सेव का ऑप्शन आ जाएगा, जिसे आप यहाँ से चूज करेंगे लोकेशन, इसका कहाँ सेव करना है। लोकेशन चूज करने के बाद सेव पे क्लिक कर देंगे, नाम देके फाइल का, तो आपका सेव हो जाएगा। तो इसको हम सेव नहीं करते हैं, आपको बताने के लिए किया गया था। इसके बाद आता है सेव एज। सेव एज, जो डॉक्यूमेंट्स पहले सेव किए थे उसको सेव एज करना है। क्या करना है, सेव एज करना है। देखिए जो सेव किए थे उसको लेके आइए। सेव क्या कहते हैं, वर्ड स्किल नेट्स। ठीक, अब इसी को सेव एज करना है नए नाम से, नए जगहों पे। तो आप क्या करेंगे, इसका स्टेप क्या है, फाइल पे आइए। फाइल पे आने के बाद सेव एज। सेव एज के बाद इसका देखिए कहाँ आपको सेव करना है। ठीक, अब कहाँ सेव किए थे आप, डेस्कटॉप पे किए थे। अब आइए डाउनलोड में ही आ जाइए। अब इसी नाम से या दूसरे नाम से आपको सेव करना हो तो आप सेव कर देंगे। ठीक, सेव हो गया, सेव एज, नया नाम और नया जगह पे सेव हो गया। अब आपका आता है जो सेव किए हैं आप लोग, उसको ओपन कहां से किया जाता है, ओपन डॉक्यूमेंट्स। ओपन आप कहां से करिएगा, सेव किए हैं तो उसका खोलना भी उसको आना चाहिए कि नहीं, तो आप कहां से खोलिएगा, तो पहले फाइल पे आइएगा। फाइल पे आके ओपन करिएगा। ओपन के बाद से एक सेव एज किए थे और एक सेव किए थे। ठीक, सेव वाला आप खोल लीजिए, दोनों कुछ भी जैसा आपका इच्छा हो आप खोल सकते हैं। ठीक, तो आपका खुल जाएगा। पहले क्या किए आप, फाइल पे आए, फाइल पे आने के बाद ओपन पे आए, ओपन पे आने के बाद क्या किए हैं, फाइल चुना है, फाइल चुनने के बाद ओपन कर दिए हैं। इसका शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल ओ। ठीक, आ गया ओपन पे। ओपन पे आके आपको जो खोलना है उस पे फाइल पे क्लिक कर दीजिए तो आपका खुल जाएगा। इसके बाद आता है क्लोज डॉक्यूमेंट्स। क्लोज डॉक्यूमेंट्स कैसे करेंगे, खोलें, अब इसको बंद करना है तो कैसे करेंगे। तो पहले आप कहाँ आएंगे, फाइल पे। फाइल पे आके मोर पे आने के बाद क्या करेंगे, क्लोज डॉक्यूमेंट्स हो गया, जो खोले थे वो क्लोज हो गया। ठीक, या खोलिए एक बार और, फाइल खोलिए, ओपन पे आइए, ओपन पे आके खोल लीजिए। ठीक, ओपन हो गया ये। उसके बाद इसका शॉर्टकट की क्या, कंट्रोल W, ओपन, ये क्या सॉरी क्लोज हो गया। क्लोज हो गया कि नहीं, क्लोज हो गया। अब आपका आता है प्रिंट। क्या करिएगा, प्रिंट। आपको क्या करना है, प्रिंट करना है।
ये डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिंट करना है। तो कैसे करेंगे, इसका स्टेप क्या है, पहले जाएंगे फाइल पे, फाइल पे आने के बाद प्रिंट देखेंगे, प्रिंट इसमें देखो मोर पे आइए, मोर पे आइए तो देखिए प्रिंट का ऑप्शन मिल गया। प्रिंट पे आने के बाद क्या करेंगे, प्रिंटर चुनेंगे आप, प्रिंटर चुनेंगे। प्रिंटर चुनने के बाद आपको कौन से पेपर पे क्लिक करना है वो चुनेंगे, F4। ठीक, F4 चुनने के बाद देखिए प्रिंटर कहाँ से चुना जाता है, देखिए जो आपका प्रिंटर का नाम हो उसको आप चूज कर सकते हैं, और उसके बाद आप क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे। ठीक, और इसके अलावा भी आपका शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल P। देखिए कंट्रोल P करेंगे तो आपका प्रिंट करने के लिए आ जाएगा, समझे आप। अब डे 3 में आइए। डे 3 में पहला क्या था, टैक्स सिलेक्ट करना। ठीक, टैक्स सिलेक्शन, टैक्स सिलेक्शन मतलब होता है टैक्स जो आप लिखे हैं इसको सिलेक्ट कर लीजिए, पूरा सिलेक्ट कर लिए इतना, या आप हाँ इतना सिलेक्ट कर लें आप। सिलेक्ट करने के बाद इसका मान लीजिए कलर बदलना हो, कलर बदल दीजिए, कलर बदल जाएगा। बोल्ड करना हो बोल्ड कर दीजिए, साइज बड़ा करना हो बड़ा कर दीजिए, जितना आपका इच्छा हो, जितना बड़ा करना हो कर सकते हैं, छोटा करना हो छोटा कर सकते हैं। और देखिए हाईलाइट इसके पीछे करना हो, ठीक, ये भी कर सकते हैं। रिमूव करना है, नो कलर। ठीक, उसके बाद देखिए इटैलिक, अंडरलाइन, जो भी आपको करना है आप कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है आपका पूरा, ये जो आपके डॉक्यूमेंट्स में जितना टेक्स्ट है पूरा सिलेक्ट करना है आपको। क्या करना है, पूरा सिलेक्ट करना है। तो कैसे करेंगे, कौन सा किए आप, कोई करेगा ऐसे, इसको ऐसे पूरा सिलेक्ट कर लेगा, हो गया सिलेक्ट। ठीक, ऐसे हो गया सिलेक्ट हो गया। लेकिन स्मार्ट वर्क देखिए, स्मार्ट में कैसे करेंगे आप, कंट्रोल A करिएगा तो आपका पूरा वर्ड जितना लिखा हुआ है सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब आपका आता है कट, दूसरा हेडिंग क्या है, कट आता है। ठीक, सिलेक्ट करिए, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल X करना है आपको, कंट्रोल X करिएगा तो आपका कट हो गया। कट हो गया कि नहीं, ये आपका कट हो गया। इसको वापस लाना तो क्या करेंगे, कंट्रोल Z, क्या करेंगे, कंट्रोल Z। अब कॉपी करना है आपको, कॉपी करना है तो सिलेक्ट करिए, कंट्रोल A से सिलेक्ट करिए, कंट्रोल C से कॉपी करिए। कॉपी करने के बाद आपको नए जगह पे लेके जाना है, नए जगह पे आपको लेके जाना है। ठीक, तो आप न्यू डॉक्यूमेंट्स पेज लेके आइए, कंट्रोल N करिए, कंट्रोल N कर दिए। अब इसको नए जगह पे आपको कॉपी करना है, नए जगह कॉपी करना तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल V से पेस्ट कर देंगे, पेस्ट कर देंगे तो आपका नए जगह पे आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं, आ गया कि नहीं, देखिए आ गया। पेस्ट आपको बता दिया गया, कॉपी बता दिया गया, कंट्रोल V से पेस्ट होता है, कंट्रोल C से कॉपी होता है। ठीक, इसके बाद आता है अंडो। ठीक, ये मान लीजिए डिलीट हो गया, ये वर्ड जितना है पूरा देख लीजिए, कंट्रोल A से सिलेक्ट करिए। ठीक, सिलेक्ट करने के बाद मान लीजिए गलती से डिलीट हो गया, डिलीट हो गया तो आप कहेंगे अरे बाप अब क्या हुई, अब कहां से आएगा। ठीक, तो आप क्या करेंगे, इसको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप करेंगे कंट्रोल Z, कंट्रोल Z करेंगे तो आपका वापस आ जाएगा। क्या हो जाएगा, कंट्रोल Z करेंगे तो वापस आ जाएगा। छठा हेडिंग आपका क्या था, रीडो। ठीक, कंट्रोल Z किया है तो अंडो हुआ है, आ गया वापस। अब फिर से आपको डिलीट हुआ है, ठीक है डिलीट रहने दीजिए। तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल Y करेंगे तो आपके पहले के जैसे डिलीट कर दिए थे आप वैसे ही आपका आ जाएगा, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ठीक, कंट्रोल Z करेंगे तो आप क्या करेंगे, अंडो आएगा। ठीक, और कंट्रोल Y करेंगे तो रीडो हो जाएगा, पहले की जैसे हो गया। ठीक, इसी के साथ
ये क्लास आपका खत्म हो गया था। इसी के साथ हमारा डे 3 खत्म होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। मिलते हैं डे 4 में। जय हिंद।